सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का बदलेगा नक्शा? क्या तालिबान करेगा कब्जा? लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। टीटीपी आतंकवादियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया है। पाकिस्तानी सैन्य ने चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर टीटीपी का झंडा लहराया। पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जे के बाद टीटीपी में जश्न, बंदूकें लहराकर टीटीपी ने जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तानी आर्मी को हराने के बाद टीटीपी में जश्न का माहौल है। तालिबान का झंडा वहां फहराया जहां कभी पाकिस्तान की सेना मुस्तैदी से खड़ी रहती थी, अब वहां पर टीटीपी के आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से जब से एयर स्ट्राइक की गई बर्मल में पख्तिका के, तब से तालिबान ने अपने लड़ाके भेजने की बात कही थी और इस पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे थे ये केवल कहने की बातें हैं, ये चीज़ें ज़मीन पर नहीं हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे तो पता चल रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पैर उखड़े हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से बात हम कर लेते हैं। वजीरिस्तान में तालिबान ने किया है हमला, पूरे इलाके में तालिबान ने तबाही मचाई है। लगातार हमले कर रहा है तालिबान। बलूचिस्तान तालिबान कर रहा है बलूचिस्तान में भी अटैक। बलूचिस्तान पर कब्जे का प्लान है। बलूचियों की नाराज़गी का भी अब तालिबान फ़ायदा उठा रहा है। आज़ादी के बाद से यानी 1948 से ही बलूचिस्तान के लोग शुरू में जिन्होंने सोचा कि पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है अलग देश बनने में, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान का ही हिस्सा बना लिए गए, तो तालिबान ने पाक सेना के पोस्ट को तबाह कर दिया। तालिबान के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वजीरिस्तान में पाक सेना की 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने वजीरिस्तान के कई गांवों पर कब्जा किया। कार धमाके से पाकिस्तानी फ़ौज की पोस्ट को उड़ा दिया। तालिबान ने खुर्रम ज़िले में भी कई हमले किए हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा पर क्या तालिबान की नज़र है? तो तालिबान के हमलों में साल भर में 400 पाकिस्तानी सैनिकों के करीब की मौत की खबर सामने आ रही है। टीटीपी लड़ाके पाकिस्तान की ज़मीन पर ही मौजूद हैं। तालिबान ने कहा है टीटीपी तालिबान के बीच धार्मिक आधार पर करीबी संबंध हैं। हालांकि इन्हें तैयार किया था, इन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर में, गोरिल्ला युद्ध में तैयार करने वाली पाकिस्तानी आर्मी ही है। लेकिन तालिबान टीटीपी का बड़ा सपोर्टर है और पख्तिका के बर्मल में जब एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमले किए, तभी तालिबान ने कहा कि वो अब इसका जवाब देगा और उसका जवाब अब ज़मीन पे दिखाई भी पड़ने लगा है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। परिहार साहब, क्या रहा है इस वक्त वेस्टर्न सेक्टर पर पाकिस्तान के, और क्या पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है? परिहार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है उन्हें मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं लगातार आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में तालिबान ने 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान की, और उन 17 चौकियों पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तानी सेना को भरपूर चुनौती दे रहा है तालिबान। पाकिस्तान के 2 सूबों में तालिबान घुस गया है। खुर्रम ज़िले में हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान पर कब्जे का प्लान है तालिबान का। बलूचियों की पाकिस्तान से नाराज़गी का भी फ़ायदा उठा रहा है। जहां पाकिस्तान की चौकी होती थी वहां पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया है। टीटीपी ने अपना झंडा फहरा दिया है। उधर पाकिस्तानी सेना पर तालिबान ने बड़ा आरोप भी लगाया है। पाक फौज ने मस्जिद पर हमला किया है। अफगानिस्तान के पख्तिका में हमले का दावा। डंडे पतन में मस्जिद को निशाना बनाया। तालिबान हमले में तालिबान के मुताबिक 3 की मौत हुई, 5 लोग घायल हो गए। तालिबान का इल्ज़ाम, मस्जिद को भी निशाना बना रहा है पाकिस्तान। पख्तिका में हुए हमले को लेकर तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने एक मस्जिद को निशाना बनाया जिसमें 3 की मौत हुई, 5 घायल हो गए। उधर पाक की नई एयर स्ट्राइक, तालिबान को नुकसान पहुंचाया गया जिसमें 20 लड़ाके मारे जाने की बात कह रहे हैं। 6 पोस्ट पर कब्जे की बात कह रहे हैं और 40 पोस्ट पर 6 पोस्ट को तबाह कर दिया और 40 पोस्ट पर कब्जा पाकिस्तानी आर्मी ने कर लिया है। ऐसा
पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी का कहना है, लेकिन इसके उलट तालिबान का कहना है कि उसने 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ दिया है। दावे और प्रतिदावे कितने भी हों, एक बात तो तय है, डूरंड लाइन के दोनों तरफ इस वक्त गोलाबारी चल रही है और भारी तनाव तालिबान और पाकिस्तान के बीच में हो गया है। तालिबान का गदर, पाकिस्तान का सरेंडर हम यूं ही नहीं कह रहे। वेस्टर्न सेक्टर पर, डूरंड लाइन पर इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को गुरिल्ला अटैक की ट्रेनिंग दी थी और तालिबान अब उसी का इस्तेमाल टीटीपी के ज़रिए कर रहा है। उधर अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान को धमकी सामने आ गई है। बिना इजाज़त अफ़गान धरती पर एंट्री नहीं, जासूसी करना चाहता है पाकिस्तान। तालिबान पाक आर्मी ने चार तालिबान सैनिकों को अफगान तालिबान की पाकिस्तान को धमकी। पाकिस्तान तालिबान पाक आर्मी ने 4 तालिबान सैनिकों को भी पकड़ लिया है। बिना इजाज़त अफगान धरती पर एंट्री नहीं है, क्योंकि जो एयर अटैक किया उसे संप्रभुत्व का उल्लंघन बताया तालिबान ने। और इसके बाद तालिबान ने भी डूरंड लाइन के इधर वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान जासूसी करना चाहता है और पाकिस्तान का कहना है कि वो तालिबान की इन हरकतों पर चुप नहीं बैठेगा। लिहाजा जहां पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि उसने 6 पोस्ट तबाह कर दी, 40 कब्जे में ले ली, वहीं तालिबान कह रहा है कि खुर्रम में उसने 17 चौकियों को तबाह कर दिया है। कल्बे अली मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। मेजर जनरल JKS परियार इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। पहले कल्बे अली, आपसे ही बात करते हुए, कल्बे अली साहब, 3-4 दिन पहले मैं और आप ही बात कर रहे थे, तब आपने ही इस बात को कहा था कि ये ट्रेनिंग तो पाकिस्तान की दी हुई है और पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से डील करना है। अब दोनों तरफ से अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। तालिबान कह रहा है कि उसने 17 चौकियों पर खुर्रम में कब्जा कर लिया है। उधर पाकिस्तान आर्मी कह रही है उसने 6 चौकियों को तबाह किया है, 40 पर कब्जा किया है। लेकिन एक चीज़ तो है कि डूरंड लाइन पर इस वक्त गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल्बे साहब जी, आप ठीक कह रहे हैं। और जो बल्कि मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा अंदाजा ये था कि बात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बात आगे बढ़ी है, इतनी भी नहीं बढ़ी जितनी कि हम सुन रहे हैं। जो दोनों तरफ से बातें आ रही हैं, दोनों तरफ से ये अपनी तरह जो क्या कहना चाहिए ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। और लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है, बात की इसमें बात खत्म नहीं हुई है, बात बढ़ी है और आगे बढ़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि अगर काफी पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी कुर्रम के ही हवाले से, पाराचीनार और कुर्रम एजेंसी के हवाले से, कि वो कबायली, ये यहाँ पे एक और भी सीरियस इशू है जो बहुत ज्यादा यानी कि काफी अरसे से, इवन जब से अंग्रेज नहीं भी आए थे तब से ही ये चीज है। मुगलों के दौर में भी ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड थी, जो कबायलियों के आपस के जो रिलेशंस हैं। तो कुर्रम में जो एक बहुत बड़ा मसला है उसका पीछे ये भी है कि जो कुछ अफगानिस्तान में जो लोग हैं, पठान या जो भी आप कह लें, अफगान और इस तरफ के पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों में कई जगह पे आपस में एक ट्रायंगल सा होता है जो कुछ अनऑफिशियल भी होता है, कहीं कहीं ऑफिशियल भी होता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान के जो कंडीशंस हैं, स्पेशली कुर्रम एरिया में, मतलब बॉर्डर, कुर्रम के साथ जो बॉर्डर लगता है, उसमें हालात ठीक नहीं है और उसमें इंटरनली भी ठीक नहीं है और अफगानिस्तान से भी ठीक नहीं है। क्योंकि कुर्रम में एक और भी चीज़ है जो काफी लोग नहीं जानते होंगे, कि वो 3 तरफ से जो उसका बॉर्डर है, अगर उसको हम सर्किल बनाएं या चौकोर बनाएं, तो 3 तरफ से जो है वो अफगानिस्तान लगता है और एक रास्ता है जो पाकिस्तान से मिलता है। और वो जो रास्ता पाकिस्तान से जाता है, मेन रोड, उस रोड पे भी ऑफ एंड ऑन झगड़े हैं, जिसकी वजह से पहले भी एक काफी वो हुई थी, जो वहाँ की जो शिया आबादी है उस पर अटैक्स हुए थे।
और काफी लोग मरे थे, फिर इन लोगों ने भी अटैक किए थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि खुर्रम में एक बहुत मामला सीरियस है, और उसमें काफी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो कि हमारी ही तरफ से भी दो तीन पार्टियां, अफगानिस्तान में भी। और ये एक बहुत पेचीदा है, लेकिन मामला सीरियस है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। मतलब जो सच नहीं, बात है, मैं तो मानता हूँ। मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि मैं उस तरीके का प्रोग्राम मॉडरेट भी नहीं करना चाहता जहां हम आपस में झगड़ते हुए दिखाई पड़े। हम खुलकर उन चीज़ों को डिस्कस करें जो पूरे खित्ते, पूरे इलाके को असर डाल रही हैं। टीटीपी ने जाहिराना तौर पर बहुत सारे हमले किए जिसमें पाकिस्तान को बहुत चोट पहुंची, लेकिन टीटीपी को तालिबान का इतना सपोर्ट होगा कि वो 17 चौकियों पर कब्जा कर लेंगे, इस बारे में कोई सोच नहीं रहा था। कि इनिशियली कुछ लोगों ने कहा कि यहां पर भारत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत अगर सपोर्ट कर रहा होता तो भारत ने शायद अपना वेस्टर्न सेक्टर